सो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सो पैरामीटर्स आर लाइक इंग्रेडिएंट्स इन अ रेसिपी सच एज बटर एंड सॉल्ट व्हेन यू एक्चुअली मेक द हाफ फ्राई एग द बटर एंड सॉल्ट यू यूज़ आर द आर्ग्यूमेंट एक्चुअली वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे हमने बोला था इस पैरामीटर्स को हम बाद में देखेंगे। तो आज हम इस पैरामीटर्स को देखने वाले हैं और हमने फंक्शंस को लास्ट वीडियो में अच्छी तरह क्लियर कर लिया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और हम पैरामीटर्स को समझना शुरू करते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखें ये पैरामीटर्स का सिंटेक्स लिखा हुआ है। पैरामीटर्स का सिंटेक्स किस तरह लिखा हुआ है, सिंपल हमारा फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, हमने सिंपल फंक्शन बनाया, नाम लिखा, सिर्फ हमने चेंजिंग क्या करी यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर्स होते क्या, पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या करा, हमने पैरामीटर्स के अंदर क्या करा, एक नेम बनाया, एक नेम का वेरिएबल बनाया और हमने उसकी डेटा टाइप बता दी स्ट्रिंग। हमने बोला एक नेम है और स्ट्रिंग, यानी कि जब भी हम पैरामीटर्स को हम जब भी बनाएंगे हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यानी कि जब हम यूज़र से पूछेंगे ना भाई आप नाम बताओ, तो ये उस फंक्शन में ऐड कराने के लिए, तो हम यहाँ पे नाम असाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नाम का वेरिएबल बना देंगे और उसको डेटा टाइप हमने दे दी स्ट्रिंग, क्योंकि नाम आपको पता है स्ट्रिंग में होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी होता है वो स्ट्रिंग में होता है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। हमने यहाँ पे क्या करा, पैरामीटर के अंदर हमने बोला नाम है और क्या कॉलन लगा के हमने बोला उसके डेटा टाइप बता दी स्ट्रिंग है, यानी कि हमारा हो गया पैरामीटर। अब इसका यूज़ देखें और हमने रिटर्न क्या करा, ये हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, नेम रिटर्न कर रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, ज़ेड। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये क्या कर रहा होगा, नेम रिटर्न कर रहा होगा। अब नेम क्या चीज़ है, नेम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वरना हम क्या करते हैं अक्सर हम जो भी हमारा काम कराना होता है वो देते हैं ना, हम बोलते हैं भाई अगर हमें नेम प्रिंट कराना था, यानी कि हमें लास्ट पे हमने फंक्शन देखा तो उसके अंदर हमें सलाम प्रिंट कराना था, हमने क्या बोला सलाम अस्सलाम वालेकुम। हमने उसको सलाम का हमने काम दे दिया था, यहाँ पे हमने उसको काम असाइन नहीं किया हुआ है। ये पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है, आप हाथ के हाथ फंक्शन को काम असाइन कर रहे होते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल एक वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको रन टाइम में इसको हम काम असाइन करेंगे। ओके, सो अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जल्दी से यहाँ पे एक अपना वेरिएबल बनाया। मैंने क्या करा, माई नाम का एक वेरिएबल बना लिया एंड उसको फिर हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल किया। हम फंक्शन को कॉल करते थे, क्या करते थे, फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन को हमने कॉल किया और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, हमने एक नाम लिखा हुआ है, तैयबा नाम का एक नाम लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने ऊपर फंक्शन में नाम असाइन नहीं किया था, हमने बोला था हाथ के हाथ बताएंगे। तो ऊपर क्या करेगा फंक्शन, हम जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन हमसे पूछेगा नाम, जब हमसे फंक्शन नाम पूछेगा हमने अब इसको नाम दी थी। जब नाम इसको दे रहे हैं क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारा पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जो हम फंक्शन बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जो हम इसको फंक्शन को कॉल करते हुए यूज़ करते हैं। तो हम फंक्शन को कॉल करते हुए हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया, यानी कि अब ये आर्ग्यूमेंट जाके इस नाम में स्टोर हो गया। तो मुझे अब मैंने प्रिंट कराने के लिए क्या करा, इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट के अंदर क्या आएगा, इस फंक्शन को मैंने कॉल करा हुआ है, तो फंक्शन को मैंने कॉल करा, फंक्शन मेरा क्या काम करेगा, मुझे क्या नाम रिटर्न में क्या दे रहा है, नाम दे रहा है, और नाम मेरे पास क्या दिया मैंने, तैयबा। तो मुझे तैयबा नाम का ये नाम मुझे दे देगा। सो अब इसको हम डिटेल में समझने के लिए अपने वीएस कोड पे चलते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सो आप लोगों को पता ही है जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है IT क्लासेस के नाम का, यहाँ पे हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज मैं नया एक फोल्डर बना लूँगा क्लास 6 के नाम का। ये हमारी क्लास कौन सी है, ये हमारी क्लास 6 है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास 6 का वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एड्रेस बार में आके CMD लिखा एंड कोड स्पेस डॉट लिखूँगा तो मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। सो मेरा भाई VS कोड ओपन हो चुका है। अब मैं वही अपना पुराना काम क्या करूँगा, फिर फाइल बनाऊँगा जल्दी से, main.ts नाम की टाइप में फाइल बनाई। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फंक्शंस के पैरामीटर्स। फंक्शन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो अब किस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन को एक कोई भी नाम दे दिया। मैंने फंक्शन को नाम दे दिया हमज़ा, मैंने फंक्शन को हमज़ा नाम दे दिया एंड क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा सिंटेक्स है फंक्शन लिखने का। अब हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स यूज़ करने देख रहे हैं। तो पैरामीटर्स के अंदर क्या करूँगा, हम यहाँ पे काम असाइन करते हैं ना, जिस तरह हम यहाँ पे फंक्शन में काम असाइन करते थे, तो अब मैं यहाँ पे काम असाइन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ भाई रिटर्न करा देना डायरेक्ट, और काम आप हाथ के जब कॉल जो भी कराएगा ना उससे पूछना। यानी कि हमज़ा का मैसेज, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज नाम का। मैंने बोला एक मैसेज है जिसकी मैं डेटा टाइप दे देता हूँ, कॉलन लगाया मैंने, फिर मैसेज के बाद एक होता है सेमी कॉलन, ये 2 डॉट वाला होता है कॉलन। मैंने कॉलन लगाया
और मैंने क्या लिखा, डेटा टाइप दे दी इसकी स्ट्रिंग। मैंने बोला मैसेज है और इसकी डेटा टाइप के स्ट्रिंग है और मुझे फंक्शन रिटर्न क्या कराएगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न कराएगा मैसेज। समझ आया इतना आप लोगों को? ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे क्या प्रिंट कराएगा, ये जो मैसेज है मुझे मैसेज प्रिंट कराएगा। अब मैसेज क्या चीज़ है, ऐसा ही होता है ना, हम वरना तो क्या करते हैं फंक्शन में वैल्यू दे देते हैं, भाई 5 + 5 10, 5 + 5 है तो मुझे रिटर्न में उसका आंसर कर देगा, दे देगा 10। अब यहाँ पे मैं उसको आंसर नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं उसको सिर्फ पैरामीटर दे रहा हूँ। अब आर्ग्यूमेंट कब दूंगा उसको, आंसर कब दूंगा, जब वो मैं उसको कॉल करूँगा। तो ये मेरा क्या चीज़ है, ये मेरा है पैरामीटर। अच्छा जी, अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। कॉल करने के लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, जैसे कि आपको पता है मैंने यहाँ पे कॉल नाम का वेरिएबल बना दिया। एंड अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, उसके नाम से। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को फंक्शन के नाम से कॉल करा एंड राउंड ब्रैकेट दे दिया। अब आप देखिए यहाँ पे एरर मुझे शो कर रहा है, ये मुझे एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है भाई आपने जो फंक्शन को कॉल किया है ना, उसमें आपने पैरामीटर दिया हुआ है मैसेज नाम का। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना आर्ग्यूमेंट देना होगा, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आप यहाँ पे जब कॉल कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा कोई मैसेज। ये बोल रहा है भाई कोई मैसेज आर्ग्यूमेंट के तौर पे दो, वरना आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है ना उसमें आपने पैरामीटर दिया है, कोई आपको मैसेज देना पड़ेगा लाजमी। वरना क्या था, जब हमने लास्ट वरना जब हमने फंक्शन देखे थे सिंपल फंक्शन, जब हम पैरामीटर नहीं दे रहे थे तो ये एरर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था। लेकिन जब हम पैरामीटर को देंगे तो हमें उसको वैल्यू को आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे देना है मैसेज के, हमजा का मैसेज क्या है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो आपको पता है स्ट्रिंग किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अब स्ट्रिंग में क्या है, हमजा का कोई भी मैसेज लिख देते हैं। तो हमजा क्या बोलता है, हमजा का मैसेज लिख देता है। तो हमजा का मैसेज हम सपोज कर लेते हैं, हमजा बोलता है आई लाइक टाइप स्क्रिप्ट। सही है, हमजा का मैसेज क्या है, हमजा ने मैसेज दे दिया आई लाइक टाइप स्क्रिप्ट, हमजा का मैसेज आ गया। सही है, ये हमने कॉल कर लिया फंक्शन को। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, कंसोल करूँगा मैं, console.log मैंने करा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा। वेरिएबल का नाम क्या था, कॉल। तो मैंने इस वेरिएबल का नाम को यहाँ पे लिख दिया। अब ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे प्रिंट होगा। वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ है, हमजा नाम का फंक्शन है। हमजा नाम के फंक्शन में क्या चीज़ है, हमजा के नाम के फंक्शन के अंदर है आपका कोई भी मैसेज। सो यहाँ पे हमने यूज़ करा मैसेज। तो अब हमने इसको जब कॉल कराने के लिए हमने क्या करा, कॉल कराया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कॉल करा लिया सिंपल, हमजा नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट के अंदर क्या होता है। जब हमने यहाँ पे मैसेज आर्ग्यूमेंट में दे दिया, ये हमारे पास क्या है, हम इसको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो भी हम यहाँ पे कॉल कराते वक्त राउंड ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ये होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और ये हमारा क्या होता है, पैरामीटर। तो अब इसको कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आएंगे एंड अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tsc main.ts, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ये तो आपको पता ही है, नॉट स्पेस main.js। ये मैंने अपना लाइन लिखी कोड की, एंड मैंने जैसे इंटर करा, आप देखिएगा आपको क्या आंसर मिलता है, आई लाइक टाइप स्क्रिप्ट, यानी कि हमजा का मैसेज प्रिंट हो चुका है। सो ये हमारे थे पैरामीटर्स। समझ आ गया होगा उम्मीद है आपको पैरामीटर्स। अगर आपको नहीं समझ आए, कोई भी मुश्किल हो जाए तो हम उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ओके, सो हम एक और फंक्शन बनाते हैं। मैंने अभी एक और फंक्शन बनाया, मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया प्रॉब्लम का। ओके, मैंने इस फंक्शन को प्रॉब्लम का नाम दे दिया एंड राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ये आपने इसका सिंटेक्स याद रखना है। अब मैंने क्या बोला, पैरामीटर्स मुझे दूंगा, ये हम पैरामीटर्स को देखना। तो मैंने यहाँ पे बोला मैं इसको नंबर का पैरामीटर दे दूँ ना। मैंने इसको बोला कि नंबर 1 मेरा पैरामीटर है, जिसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर 1 को मैंने इसकी डेटा टाइप बोल दी, भाई आपकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। अब मैंने लिखा कॉमा। जब भी मुझे एक से ज़्यादा पैरामीटर देने होंगे, मैं किसका यूज़ करूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे num2 नाम का एक और वेरिएबल बनाया, उसको मैंने उसकी डेटा टाइप की दे दी। उसको भी मैंने बोला आपकी डेटा टाइप भी क्या है, नंबर है। सही है, जब भी हम एक से ज़्यादा पैरामीटर का यूज़ करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमा का। अब आ जाते हैं हम अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। मैंने बोला भाई ये जो फंक्शन है मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे कौन कौन, अच्छा रिटर्न जो भी करेगा ना, वो आपने जो भी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर दिए होंगे ना, वही आपका रिटर्न करेगा। तो रिटर्न में क्या आएगा, num1 एंड num2। अच्छा जी, ये तो आ गया। लेकिन अब बात आई कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। मैंने बोला जो मेरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है ये num1 है और ये num2 है, इन दोनों का क्या करा दे, ऐड करा दे। रिटर्न में क्या आएगा, आप जो भी उसको काम असाइन कर रहे हो रिटर्न के अंदर, आप फंक्शन को काम असाइन कर दो। तो मैंने अब उसको काम असाइन कर दिया। मैंने बोला भाई num1 और num2 जो अपने पैरामीटर है ना, इन दोनों को अपने प्लस कराना है। इस फंक्शन का काम प्लस कराना है, सिंपल।
अब नंबर num2 यहाँ पे मैं उसको वैल्यू दे सकता था, यानी कि 5 + 5 दे सकता था, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं दी। मैंने क्या बोला, इसको वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल क्यों दिए, क्योंकि पैरामीटर दे दिए। अब ये क्या करेगा मुझसे, जब मैं इसको कॉल करूँगा ना, तो ये मतलब यूज़र जो उसको कॉल कर रहा हो उसकी मर्ज़ी का नंबर लेगा। अगर मैं यहाँ पे उसको दे देता 5 + 5 तो मैं चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अब जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं यूज़र की मर्ज़ी से लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉल करने के लिए, कॉल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एरर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम इसको यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको कर देते हैं कॉलिंग नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। कॉलिंग नाम का वेरिएबल बना लिया एंड इसको अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। अब फंक्शन का नाम क्या है मेरा, प्रॉब्लम। मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा एंड राउंड ब्रैकेट लगा दिया। एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, यस एरर इसने दे रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसने बोला भाई आपने नंबर एंड num2 यहाँ पे क्या पैरामीटर दिए हैं, तो अब इसके आर्ग्यूमेंट भी तो दो। आर्ग्यूमेंट मीन्स आप इसकी वैल्यू तो दो। अब मुझे नंबर के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करानी है। मैंने बोला भाई नंबर की वैल्यू आप 7 ले लो एंड फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा। सही। अब मैंने num2 की वैल्यू आप ले लो 8। ओके, देखें एरर गायब हो गया। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। जिस तरह मैंने पैरामीटर का यूज़ करते हुए बीच में कॉमा का यूज़ कर रहा था, एक से ज़्यादा यूज़ करें तो इसी तरह आर्ग्यूमेंट भी एक से ज़्यादा होंगे तो कॉमा का बीच में यूज़ होगा। अच्छा जी, सो अब हम इसको क्या करते हैं, कंसोल करा के देख लेते हैं। तो कंसोल कराने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, कंसोल कराने के लिए मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, अपने जो मैंने वेरिएबल बनाया कॉलिंग नाम का, मैंने यहाँ पे कॉलिंग नाम का वेरिएबल बनाया, मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा के देख लिया। सो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और कोड को रन करा के देखते हैं। मैं सिंपल अपने एरो की के ऊपर की प्रेस करूँगा तो मेरी दोबारा से प्रीवियस कमांड जो है वो चल जाएगी एंड मैं इंटर करूँगा। सो अब इसका आउटपुट देखिएगा। सबसे पहले तो आई लाइक टैब, इसके वाला इसका पहला वाला फंक्शन चल रहा है जो हमने दिया था एंड नीचे क्या हो रहा है 15 हमारा आंसर प्लस होके आ गया है, यानी कि 7 + 8 15 होके हमने फंक्शन ने हमें काम बिल्कुल सही करा। इन दोनों फंक्शन जो हमने दो वैल्यू दी, फंक्शन ने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को सम करा के दे दिया। तो अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं कहीं पे भी अपने फंक्शन को यूज़ करना होगा कोई प्रोग्राम में एडिशन के, तो मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा यहाँ पे इस ये एक लाइन के अंदर, एक लाइन में कॉल कराऊंगा और मेरा पूरा फंक्शन काम करेगा। मुझे दोबारा इस तरह कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड जो है रिज्यूबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा कोड ज़्यादा बड़ा ना हो, रन टाइम में हमारा टाइम कम हो, हमारा कोड एफिशिएंट हो, इसलिए हम इसको फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज़ करा करें। उम्मीद है आपको फंक्शन के पैरामीटर समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर एरो फंक्शन को देखेंगे कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। ये भी हमने गवर्नर की क्लास के अंदर पढ़ लिया है। सो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एरो फंक्शन के ऊपर कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, उसको भी डिटेल में समझेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।